कराची के हल्का ने 249 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वोटों की दोबारा गिनती 6 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को आरओ ऑफिस पहुंचने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लियामान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन को करनी है तो नैब कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि एहसन इकबाल की इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतिक उतनी ही बचकाना है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स उन इदारों को दे दी जाएँ। दहाइयों से पार्लियामान में बैठे लोग इसके बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत और पार्लियामान का नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का वज़रा को जवाब। रहनुमा नून लीग ने कहा कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इलेक्शन में धांधली छोड़ दें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मसाइल का हल नहीं। ये भी कहा कि कराची में पुलिस फरीक बन चुकी है। मिफ्ता इस्माइल को फौज की जगह रेंजर्स का नाम लेना चाहिए था। कोरोना वायरस ने एक दिन में मजीद 161 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 3377 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। सबसे ज़्यादा पंजाब में 111 हलाकतें रिपोर्ट हुई। पंजाब और KPK में अस्पतालों में मरीजों का बोझ बरकरार। मुल्तान में 76, लाहौर में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। पेशावर के 4 अस्पतालों में कोरोना के 619 मरीज ज़ेर इलाज। गुज़श्ता रोज़ पहली बार 1,64,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना से ज़्यादा मुतासरा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी। सूरत हाल अब भी ख़राब। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 10 दिनों में पहली बार कोरोना मुस्बत केसेस की 8% से नीचे आ गई शरह। 283 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजमूई शरह 11% रही। 1600 मजीद अफराद वायरस से मुतासर। लाहौर में 700 से ज़ायद नए केसेस। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। स्वात में शरह सबसे ज़्यादा बुलंद 36%। पेशावर में 9% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10%। 2 रोज़ पहले शरह 16% थी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13%। हैदराबाद में 18% है। सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर आला सिंध की सिंध के दाखिली रास्तों पर सख्ती की हिदायत। डॉक्टर से मुलाकात में कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करनी है। पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में तैयार हो सकता है। प्लांट चलाने के लिए 1 अरब रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि फ़ौज की तैनाती से SOPs में बेहतरी आई। कौमी सतह पर औसत तामील दुगनी हो गई। 25 अप्रैल को औसत 34% थी जो 3 मई को 68% हो गई। सबसे ज़्यादा 88% वफाक और सबसे कम SOPs पर अमल दरामद सिंध में 45% रहा। ईद तक SOPs की तामील की सतह को बरकरार और उस्तवार रखने की ज़रूरत है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs नज़रअंदाज। घोच की एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के सेंटर में सख्त गर्मी में बगैर मास्क के ख़वातीन का हुजूम। इंतज़ामिया SOPs पर अमल कराने में नाकाम। मुजफ्फराबाद के बैंक्स में बेपनाह रश। ATM के बाहर लंबी कतारें। गुजरावाला के बाजार में SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। We, the Muslim countries, did never make a concerted effort to try and make them understand what we felt, what we feel for our Prophet. It needs to be explained on all the forums like the UN Human Rights, it needs the European Union, they also have Human Rights Commission. It needs to be explained to them. And it needs to be explained jointly by all of us. That's when it will have an effect. इजहार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत से 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। मगरिब को समझाने के लिए हमें मिलकर कोशिशें करना होंगी। OIC आलमी सतह पर आगाही पैदा करने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की OIC ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू में तमाम मज़ाहिब के अफराद की दिल आज़ारी रोकने के लिए कानूनी इक़दामात पर जोर। इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफ़रत को हवा मिलती है। शिद्दत पसंदी को इस्लाम से जोड़ने से आलमी सतह पर मुसलमान मुतासर होते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सिविल इदारों की मुआवनत के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी, आइंदा बजट और कोरोना की सूरत हाल पर भी मुशावरत। वफाकी काबीना ने कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ कमी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की महंगाई की रिकॉर्ड शरह पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा वज़ीर-ए-आज़म होश के नाखुन लें, मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 11% से ज़्यादा है। अलमिया है कि मुल्क में महंगाई में कमी का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। गंदम और गन्ना पैदा करने वाला मुल्क चीनी और आटा दरामद करेगा तो कैसे मुल्क चलेगा। खुशाब में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। पंजाब असम्बली के हल्का 84 में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 10 टीम्स तश्कील दे दी गई। इंतखाबी नताइज जारी होने तक फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगी। लीगी रुकन मलिक वारिस के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान दीगर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से फरार धांधली में मुलव्वस टोले के अंदर के खौफ को जाहिर करता है। साबिक हुक्मरान इलेक्शन में शफाफियत के मुखालिफ हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की राजा रियाज समेत मुख्तलिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। खाने पीने की अशिया में महंगाई 15% तक पहुँच गई है। गंदम की कीमतों में 19%, मुर्गी की कीमत में 85% इजाफा हुआ। NA 249 दस्का और दीगर ज़िमनी इंतखाबात में जो हुआ वो अवाम का गुस्सा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म असम्बलीज़ नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये गलती की तो सलेक्शन दोबारा नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी कहती हैं फिरदौस आशिकावान लश्कर के साथ रमज़ान बाजार जाती हैं। क्या गालियां देने से चीनी की लाइन्स कम हो जाएंगी? फल सब्जी आवाम की पहुंच में आ जाएंगे। शहबाज शरीफ दौर में लोगों को रिलीफ मिलता था, सेलेक्टेड और मुंतखब में फ़र्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बली की लीगी उम्मीदवार शमूना मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली का फैसला कल अदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि मासूमाना गलती के बायस महज कोई असासा जाहिर न करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। फैसले में करार दिया गया कि रुकन असम्बली गैर कानूनी असासे बनाने और फ़ायदे हासिल करने के लिए छुपाने पर ही नाअहल होगा। असासे ज़ाहिर न करने की वजाहत की साख फैसला करने में मददगार होगी। अदालत की गलती की सज़ा किसी शख्स को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट को शमूना बादशाह के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए थे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि यकीन है कि सीपैक को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीन के साथ हमारे आजमूदा ताल्लुकात हैं। वेस्टर्न रूट पर चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आइंदा 3 साल में तमाम रूट्स फाल हो जाएंगे। वेस्टर्न लाइन के फाल होने से गुर्बत का खात्मा होगा। आसिम सलीम बाजवा का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। लंदन से लाहौर आने वाली लड़की के कत्ल का मुकदमा 2 दोस्तों समेत 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। मुद्दई का कहना है कि मुल्ज़िमान माहिरा से शादी करना चाहते थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक माहिरा की गर्दन के नज़दीक गोली लगी। जिस्म पर भी जख्म के निशान पाए गए। गुज़श्ता रोज़ माहिरा की लाश घर की बालाई मंजिल से मिली थी। मुजफ्फरगढ़ में पंचायत ने भाई के किए की सजा 2 कमसिन बच्चियों को दे दी। 8 से 10 साल की 2 बच्चियों को वनी करके निकाह कर दिया। बच्चियों के भाई फैयाज के एक खातून से ताल्लुक़ पर पंचायत ने खातून के भाइयों से बच्चियों का निकाह करा दिया। फैयाज और खातून का भी निकाह कराया गया। दोनों दुल्हों और निकाह खां समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 अफराद गिरफ्तार। सिंध भर से 341 अफराद की जबरी गुमशुदगी का इंकशाफ। लापता अफराद केस में पुलिस ने नई फहरिस्त सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। कराची से 307, हैदराबाद से 17 जबकि सक्खर से 9 अफराद लापता हैं।
सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिदुल हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़े तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकर्रमा के इदारा उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। ये 1000 से ज़ायद तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मरतबा देखेंगे। क्या भारत में कोरोना वबा की दूसरी लहर नौजवानों को ज्यादा शिकार कर रही है? क्या वैक्सीन लगवाने वाले भी महफूज नहीं? आदादोशुमार ने भारत में फैली गलत मालूमात की नफी कर दी। चेयरमैन भारतीय टास्क फोर्स का कहना है कि पहली लहर में 30 साल से कम उम्र के 31%, जबकि दूसरी लहर में मामूली इजाफे से 32% जवान मुतासिर हुए। वैक्सीन लगवाने वाले 1.5 करोड़ अफराद में से 5000 अफराद दोबारा वायरस में मुब्तला हुए, जो मजमूई तादाद का सिर्फ 0.3% बनते हैं। माहिरीन ने नित नए घरेलू टोटकों और हर्बल तरीकों को भी गैर मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दूसरे टेस्ट की तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट 7 मई से हरारे में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। टीम में तब्दीली का फैसला अभी नहीं किया गया। हमारी यही कोशिश है कि हम लोगों को आसान फैसिलिटेट करें और लोग घरों में जाके आराम से इफ्तारी करें। हम खड़े हैं रोड पर आपके लिए। छोड़ छाड़ के जो है ना, पहले इंसान का जान बचाते हैं। इस टाइम कुछ भी नहीं देखा जाता, ना शहरी को ना अफ्तारी को। सिर्फ ये है कि दिल में तवज्जो यही होती है कि बस पेशेंट को फ़ौरन फील्ड फॉर जॉनसन हॉस्पिटल रवाना किया जाए। गर्मी और रोजे में सबको घर पहुंचने की जल्दी, आगे निकलने की कोशिश में तो तकरार, मगर ट्रैफिक एहलकारों की फर्ज शनासी काबिल तारीफ। इफ्तारी और घर की फिक्र छोड़कर दूसरों के लिए आसानी पैदा करने में मसरूफ। अपनी खुशियां दूसरों पर कुर्बान करने वालों में एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी पेश। दूसरों का ख्याल रखकर जियो। और स्टेट बैंक का आवाम की सहूलत के लिए 8 मई को तमाम बैंक्स खोलने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक हफ्ता 8 मई को तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे सुबह 9 ता दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। 10 ता 15 मई ईद उल फित्र की छुट्टियां हैं।